शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर जारी सस्पेंस खत्म कर दिया है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम जिस जगह से टिकट मांग रहे थे, शिवसेना ने वहां से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया है। शिवसेना ने बुलढाणा से नरेंद्र खेड़कर, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, परभणी लोकसभा सीट से संजय जाट, यावतमाल वाशिम में संजय देशमुख, सांगली से चंद्रहार पटेल और हिंगोली सीट से नागेश पटेल को मैदान में उतारा है। इसके अलावा संभाजीनगर से चंद्रकांत खेर, धारशिव सीट से अमराज निलंबल, शिरडी से बाऊ साहेब वाघेर, नासिक से राजा भाव वाजे, रायगढ़ से अनंत गीते, सिंधुदुर्ग रत्नगिरी से विनायक राव और टानू से रजन विशेरे का टिकट मिला है। वहीं उत्तर पूर्वी मुंबई से संजय दीना पटेल और नॉर्थ वेस्ट मुंबई से अमोल कीर्तिकर पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार के आरा में लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन की एसी बोगी में लगी आग लगने की खबर आ रही है। कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से एक गाड़ी के एसी बोगी में आग लग गई। दरअसल पूरा मामला बिहार के भोजपुर अंतर्गत दानापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के खरीरथ स्टेशन के पास का बताया जा रहा है, जहां होली स्पेशल ट्रेन में आग लग गई है। आग ट्रेन की एसी बोगी में लगी है। ट्रेन 014110 होली स्पेशल दानापुर से लोकमान्य तिलक जा रही थी। बताया जा रहा है कि दानापुर से मुंबई जा रही होली स्पेशल में रात लगभग 2 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ ही देर में ट्रेन के एसी बोगी में आग लग गई। होली की वजह से ट्रेन में यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। इस कारण अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसी बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया और जिस पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पार्टी नेता दीपक सिंघाला के घर पर रेड की जा रही है। बता दें कि दीपक सिंघाला आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार है। वह विश्वास नगर सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह दूसरे नेता है जिनके घर पर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि दीपक सिंघाला आम आदमी पार्टी के एमसीडी के सह प्रभारी होने के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा में पार्टी प्रभारी भी है। दीपक सिंघाला के मधु विहार स्थित घर में छापेमारी की जा रही है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी द्वारा उनके घर पर किस मामले में छापेमारी की गई है। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी गप्पू है और देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एएनआई से बातचीत में हरीश रावत ने कहा, बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान उन युवाओं के खिलाफ है जो अपने संघर्ष के जरिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ही करने की कोशिश की है। पप्पू युवा और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी बसपा देश को गुमराह करने वाली गप्पू है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र सोशल मीडिया प्रत्येक संघर्षशील नौजवान को जो संघर्ष के माध्यम से अपना मुकाम बनाना चाहता है उसको पप्पू बनाते हैं, कह करके प्रचारित करते हैं और ये आभास देने की कोशिश करते हैं कि ये कोई जैसे कोई बहुत सामान्य सा वो है। और ये प्रयास उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी किया और अब यहाँ भी हरिद्वार में भी श्री बीरेन्द्र रावत को जो 25 साल की राजनीति के बाद आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट हासिल कर सके हैं, उनको भी पप्पू बता रहे हैं। तो मैंने कहा पप्पू के बजाय पप्पू तो अच्छा है, संघर्षशील है, आगे सीखेगा, वो नौजवानियत का प्रतीक होता है। और जो गप्पू हैं वो तो देश के लिए बड़े भारी पड़ते हैं। पूरी भाजपा गप्पू है, उनका शीर्ष से लेकर के उनके स्थानीय लोग तक जो है केवल गप्पाजी करते हैं। तो जो गप्पू हैं, गप्पू पप्पू से ज्यादा देश के लिए, पप्पू तो जो है देश के भविष्य के लिए चिंतनशील लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, लेकिन जो गप्पू हैं वो देश का शोषण करने वाले हैं और देश को भरमाने वाले लोग हैं और केवल गप्पाजी करने वाले लोग हैं।
मुकाबले में पांचों जगह हम मुकाबले में हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम जीतेंगे और कोई शक नहीं कि 2009 को हम दोहरा दें यहाँ, और उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चक्रव्यूह बना रही है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुपारी किलर भेज दिए हैं, खड़े किए हैं, तो लेकिन हम कांग्रेस समझती है और जनता भी समझती है, और ये देखिएगा एक बड़ा सरप्राइज चुनाव होगा जिसमें 5 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस किस किस मुद्दों? बिल्कुल सीधा सा मुद्दा है पेट का। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, भारत के कुल कार्यबल में जितने बेरोजगार है उनमें 83% युवा है। कुल बेरोजगारी में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% थी। 2022 में यह 65.7% यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कर रहे हैं कि सरकार बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने दावा किया है, यह बसपा सरकार की सच्चाई है। आज देश का हर युवा समझ चुका है कि बसपा रोजगार नहीं दे सकते। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट डिप्लोमादार को 1 लाख रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप पेपर लीक के खिलाफ नया सख्त कानून आएगा और स्टार्टअप के लिए 5000 करोड़ रुपए का राशि कोष बनेगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर सज्जद राजा ने गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों द्वारा सहन की जाने वाले असमान जीवन स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए एक आश्चर्यजनक तुलना की। भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के विपरीत एएनआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान प्रोफेसर राजा ने दोनों क्षेत्रों के बीच विकास, सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था में विशाल अंतर पर जोर दिया। साथ ही पीओके के निवासियों की गंभीर स्थिति पर भी दुख जताया है। There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas. Whatever angle you look at them, they are better than, far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. We are living like animals. Pakistan treats us like animals. We don't have any. Can you imagine? There is not even a single hospital in whole of POJK and Gilgit-Baltistan. After 370, law and order situation has improved. More development has taken place, and more integrity is taking place now. There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas of the state of Jammu and Kashmir, like POJK and Gilgit-Baltistan. They are far ahead of us. They means mainland, people of mainland. They have got all the development. They have got all the facilities of modern life. They have got infrastructure. They have got law and order, which is much better than ourselves. So general price index, whatever angle you look at them, they are better than, far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. टीएन बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से लोकसभा उम्मीदवार के अन्नामलाई ने अपने नामांकन दाखिल करने से पहले अरुलमिगु कोनियाम्मन मंदिर में पूजा की। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने बसपा के कोयम्बटूर लोकसभा उम्मीदवार से मिलने का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला के आशीर्वाद लिया। वे अन्नामलाई के साथ कोयम्बटूर दक्षिण से विधायक बनते श्रीनिवास भी शामिल है। काम ज़्यादा हो गया ना, सब करके
वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को झटका दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में एमबीए के गठबंधन तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के बीच खींचतान चल रही थी। वहीं किसान नेता राजू शेट्टी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने संगाली सीट पर बुधवार को उम्मीदवार घोषित करने दिया है, जिससे महाराष्ट्र कांग्रेस नेतृत्व नाराज हो गया। सूत्रों के अनुसार राज्य कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली हाईकमान को इस बारे में सूचित कर दिया है और सांगली सीट दोस्ताना मुकाबले का विकल्प भी सुझाया है। फिलहाल राज्य नेतृत्व कांग्रेस हाईकमान के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। उनका शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने 27 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया और अगले दिन ईडी को रिमांड पर लिया है। അതിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും UDF തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണി പറഞ്ഞാൽ അവരും അതിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ആം ആദ്മി പാർട്ടി, അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അവർ മത്സരിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ കൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി BJP എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അവർ വല്ലാത്ത മോശത്തരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് CBI ആയാലോ ED ആയാലോ IT ആയാലോ ഇൻകം ടാക്സോ റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസോ എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ എതിരെ. കേജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സിമ്പിളായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനെയും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടാൻ സാധിക്കുന്ന ആരാണ് സേഫ്, ആരാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുക ജനാധിപത്യത്തിൽ? ഇതാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, പിന്നെ ഇടത്ത പക്ഷക്കാര് അവരുടെ സ്വന്തം പാർട്ടികളുടെ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നത്. കാരണം ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല, പഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമല്ല, ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരാണ് ലോക്സഭയിൽ ഇരുന്ന് ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഭാരതമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല, ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധമില്ല. അവരവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ CPM-ന്റെ ആകെ തമിഴ്നാടും കേരളവും ഒരുമിച്ച് 3-4 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ തവണ അതും കൂടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ജനങ്ങൾക്കറിയാം BJP-യെ നേരിടാൻ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ചില സ്ഥലത്തിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ട്രോങ് റീജിയണൽ പാർട്ടീസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശക്തിയില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തമിഴ്നാട് DMK ഉണ്ട്, UP-യിൽ സമാജ്വാദി ഉണ്ട്, ബീഹാറിൽ RJD ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഭയമാണ് BJP കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി.